नमस्कार, मैं हूं अमीशा और आप देख रहे हैं 4on4। यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एजेंडे और मुद्दे लगातार बदल रहे हैं और इसीलिए ही सर्वे और उसके रुझान भी बदलते नजर आने लगे हैं। ये सही है कि भाजपा इस चुनाव को दोबारा जीतने के लिए सारे प्रयास कर रही है, लेकिन अन्य पार्टियां भी कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आने लगी है। शायद इसीलिए ही भाजपा के चुनावी स्टार प्रचारकों की लाइन लगी हुई है, लेकिन मोदी के चेहरे को सबसे ज्यादा वरीयता मिल रही है। यूपी में प्रधानमंत्री लगातार शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं और यूपी में लोगों को अलग अलग स्कीमें भी बता रहे हैं और इससे वोट बटोरने की कोशिश भी जारी है। देश की जनता के तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मोदी अब यूपी के काशी में आए दिन दिख रहे हैं। कभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बहाने तो कभी करोड़ों लागत वाले तमाम विकास परियोजनाओं के लोकार्पण करने के बहाने। और इससे ज्यादा चर्चा का विषय मोदी के गंगा में डुबकी लगाना और मंदिर में दर्शन करना होता है। लेकिन क्या ये सब यूपी की जनता के लिए पर्याप्त है? अगर ऐसा है तो सर्वे में अब अखिलेश के वोट शेयर क्यों बढ़ रहे हैं और मुद्दे में अपराध को खत्म करने की बात करने वाली भाजपा अपने गृह राज्य मंत्री के करतूतों को छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है? और इसको लेकर अब तो सर्वे में भाजपा की बुरी तरह हार हो रही है। आगे हम इस सर्वे की बात करने वाले हैं। एबीपी के पत्रकार से अजय मिश्रा टेनी ने जो बदतमीजी की थी, उसके बाद लखीमपुर खीरी को मुद्दा बनाते हुए एबीपी वोटर सर्वे ने सर्वे किया कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। इस सर्वे में 62% लोगों ने हाँ कहा है और 38% लोगों ने ना कहा है। यह सर्वे साफ दिखा रहा है कि किस तरह अजय टेनी की बर्खास्तगी ना होना एक मुद्दा है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार के करीब ले जा सकता है। और इस सर्वे के साथ बीजेपी को एक और झटका लग रहा है, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जहां पहुंचा है, जहां जिस मंत्री को भाजपा बचा रही है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कहा गया है कि टेनी और मौर्य दोनों ने ही लखीमपुर हिंसा के कुछ दिन पहले ही किसानों को धमकी दी थी और साथ ही ये भी कहा गया है कि अजय मिश्रा ने अपने बेटे को पूरा कांड करने के लिए भेजा था, जिसमें वह सफल हुआ, इसलिए टेनी को भी उस अपराध में पकड़ा जाना चाहिए। अब इससे ये तो साफ है कि केशव प्रसाद और अजय मिश्रा दोनों ही भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में मुसीबत बन सकते हैं और लखीमपुर का मुद्दा विपक्ष के लिए बीजेपी को घेरने के लिए काफी है। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा दबाव में नजर आ रही है। शाह और मोदी की रैलियों में भीड़ ना आने और कुर्सियों की खाली पड़े रहने की खबरें सामने आ रही है और अब इन कुर्सियों को भरने के लिए बीजेपी को परिवहन विभाग का सहारा लेना पड़ रहा है। आज पीएम का पिछले 10 दिनों में वाराणसी में दूसरा दौरा है, जिसमें भीड़ लाने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को दी गई है। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि परिवहन विभाग को 1500 वाहनों का प्रबंधन करने का आदेश दिया गया है। तो वहीं मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले 10 दिनों में दूसरी बार दिखने पर विपक्ष इसे भाजपा की हार की बौखलाहट के रूप में देख रहा है। वाराणसी के लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि वाराणसी के पहले दौरे में सड़क से रेडी वालों को हटाया गया था और अब यूपी के बच्चों के स्कूल एक दिन के लिए बंद भी कर दिए गए हैं, वो भी ये कहकर कि शीतलहर चल रही है। ये तो रही बनारस की बात। मोदी इस तरह से बनारस दौरे को लेकर घिर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष की रैलियों में जुटती भीड़ कहीं ना कहीं भाजपा को सतर्क होने की सीख दे रही है और शायद इसीलिए ही अब मंदिर मस्जिद की राजनीति के इतर कई अन्य मुद्दों पर बात होने लगी है। परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास धड़ाधड़ हो रहे हैं, लेकिन इन परियोजनाओं से जनता को तत्काल में क्या मिल रहा है और साथ ही अयोध्या की जमीन घोटाले को लेकर भी विपक्ष यूपी की सत्ताधारी सरकार से लगातार सवाल कर रहा है और इसीलिए ही अब सर्वे पर बात करना जरूरी हो जाता है। ऐसे में जब एबीपी के मासिक सर्वे में 3 महीने पहले बीजेपी की स्थिति को काफी मजबूत बताया गया था, तो बीजेपी की स्थिति उसी सर्वे में खस्ताहाल हो चुकी है। लेटेस्ट सर्वे में भाजपा को यूपी में सपा से कड़ी टक्कर मिल रही है और अब तो यहां तक बात आ पहुंची है कि सपा का वोट शेयर बीजेपी के वोट शेयर से लगभग करीब आ पहुंचा है। यह बात बीजेपी के लिए मुसीबत बनने वाली है। एबीपी वोटर सर्वे में भाजपा का वोट शेयर 40% दिखाया गया है और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 34% बताया जा रहा है। वहीं बसपा को 13 और कांग्रेस को 7% वोट का शेयर दिया गया है। चुनाव के करीब आते आते इस तरह से सर्वे में सपा का वोट शेयर बढ़ना कहीं ना कहीं भाजपा को सतर्क करने का संकेत दे ही रहा है और साथ ही गृह राज्य मंत्री अजय टेनी अयोध्या में जमीन के सौदे में गड़बड़ी का आरोप
कोरोना में मिसमैनेजमेंट और किसानों का मुद्दा भी कहीं ना कहीं प्रमुख मुद्दे के रूप में सामने आ रहे हैं। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि इन मुद्दे से किस पार्टी को यूपी चुनाव में फायदा मिलने वाला है और किससे नुकसान होने वाला है। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से आगामी चुनाव में क्या होने वाला है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।